सम्राट अशोक का बेटा महिंद राजकुमार, जो सम्राट अशोक के बाद राजा बनने वाले थे। सोचिए, तो क्या हुआ, सम्राट अशोक अरहंत मोगली पुत्र भंते से पूछते हैं कि हे भंते जी, क्या अभी हम इतना धर्म सेवा की, हम धर्म सीखते हैं, धर्म और धर्म के लिए बहुत स्तूप मंदिरों बनाए, अभी तो हम बुद्ध शासन में परिवार हो गए ना। इसके बाद अरहंत मोगली पुत्र तिसभंती बताते हैं, नहीं राजा, अभी तो आप सिर्फ एक उपासक हैं। जब आप अपना कोई पुत्र या अपना परिवार कोई चीवर पहनेगा तभी आप बुद्ध शासन का परिवार बनेंगे। तो सोचा कौन है, किसको बनाए। उनको बहुत मन था बुद्ध शासन का परिवार बनने का, फैमिली होने का। तो अपना बेटा को, महिंद राजकुमार को बताता है, क्या तुम चीवर पहनोगे? इसके बाद महिंद राजकुमार जो राजा बनने वाला था, वो उनको राजा बनने का मन नहीं था, वो भी धर्म सुन के धर्म से पक चुका था। पापा बोला कि क्या तुम भंते बनोगे, उनसे पहले उनको मन था भंते जी बनने का, लेकिन पापा को बताने में डर था अंदर से, क्योंकि वो धर्म सीख कर उनको भी काम वासना में मन नहीं लगा। ये क्योंकि ज्ञानी था, पुण्यवान था, उन्हें धर्म को आगे बढ़ाने का मन था। फिर क्या हुआ, पापा को बोलने के बाद तुरंत राजी हो गया, खुशी खुशी, हाँ पापा जी, हम बनेंगे भिक्षु। इसके बाद उस समय भिक्षु बनकर, उपसंपदा होकर, धर्म सीखकर अरहंत हो गए। अरहंत होने के बाद 32 साल की उम्र में श्रीलंका आए। जब सम्राट अशोक देशों देश में पूरे दुनिया को धर्म दिए, ये हमारे जम्बू द्वीप से मिला है, हमारे भारत से। लेकिन आज देखिए भारत को क्या हुआ। जम्बू द्वीप से जब सम्राट अशोक हर देश को धर्म भेजते समय श्रीलंका को चुने, अपना बेटा को चुने, क्योंकि भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे कि श्रीलंका में हमारा बुद्ध शासन बचेगा भविष्य में। इसीलिए भगवान बुद्ध उस समय श्रीलंका में 3 बार आ चुके थे पहले, सोचिए। लेकिन उस समय का लोग के प्रज्ञावान नहीं था, स्थिति नहीं था धर्म बताने की, इसलिए आशीर्वाद करके भगवान चले गए। लेकिन अधिष्ठान था भगवान का, भविष्य में धर्म बचेगा तो श्रीलंका में। इसलिए सम्राट अशोक का एकलौता जो अपना पुत्र है, देवी का पुत्र, उनको चीवर पहनाकर श्रीलंका आए। उस 32 साल की उम्र में श्रीलंका, उस समय तक अरहंत हो गए थे। ईर्धि आदि ज्ञान उनके पास बहुत था। 4 पटिसंहिता लाभी थे, आकाश से जा सकते थे और अनंत ईर्धि जानते थे। इसलिए वो आकाश से और भिक्षु लोग के साथ इधर आए। श्रीलंका आकाश से आते समय देखें कि जंगल में एक राजा हिरण को मार रहा है, तो वहीं पर सीधा उतरे। उस जगह आज भी है, मिहिन तले बोलते हैं हम लोग, स्तूप बना हुआ है, सुंदर जगह है। तो वहाँ उतरकर राजा को, देवानंपियतिस राजा को धर्म बताते हैं। इसके बाद चूलहत्थिपदोपम सूत्र देशना करके और पूरे उस दिन से शुरू करते हैं धर्म दूत का सेवा। धर्म बताते पूरे 48 साल धर्म बताएं श्रीलंका में, धर्म बताएं। 32 साल से 80 साल तक जीवित रहे। परिनिर्वाण भी श्रीलंका में हुए। अरहंत महामहिंदवंती परिनिर्वाण भी इसी देश में हुए। परिनिर्वाण होने तक धर्म बताएं लोगों को। लोग पाप करता था,
मार काट करते थे इधर, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, नशा सब था। यह धर्म दीप था पहले, लेकिन उसे धर्म दीप बनाए हमारे महामहिंद पंत जी। इसीलिए आज इस देश के लोग महामहिंद पंत जी को आदि गुरु कहते हैं। आदि गुरु कहते हैं। वो पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं। जिस दिन अरहंत महामहिंद पंत जी श्रीलंका में आए, उस दिन सारे श्रीलंका के लोग, अधिकतर लाखों लाख लोग उस जगह को वंदना करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, पुण्य करने के लिए जाते हैं। अपना कल्याण मित्र और भगवान बुद्ध के समान अनुभुदु अरहंत महामहिंद पंत जी को कृतज्ञता चुकाने के लिए, वंदना करने के लिए, पुण्य करने के लिए और सेवा करने के लिए जाते हैं उधर। कृतज्ञता चुका नहीं सकते हैं कभी भी धर्म बताने वाला। कोई धर्म बताता है आपको तो वो धर्म के अलावा उनको पैसा, धन दौलत, पूजा से उसका किया हुआ उपकार नहीं चुका सकते हैं। अगर आपको चुकाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, आप उस धर्म की रास्ता पे जाकर आगे बढ़िए, तो आप उसका किया हुआ उपकार का सम्मान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का धर्म में विश्वास करो नहीं है, इस पे चलने के लिए, प्रैक्टिकल है देखने के लिए। बाकी धर्मों में हम लोग सुनते हैं विश्वास करो सब सही हो जाएगा, मानो मानो सब सही हो जाएगा, सब ऊपर वाला कर रहा है, सब वो कर रहा है। उसको खुद के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म ने खुद प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, सील सुरक्षा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए, ज्ञान से मनन करके खुद का मन आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे भगवान बुद्ध सिखाए हैं। वही धर्म, श्रेष्ठ धर्म श्रीलंका को दिए अरहंत महामहिंद पंत जी। इसके बाद श्रीलंका से ही पूरे देश में धर्म गया है। एक समय था बाकी देशों में धर्म नष्ट हो गया था, ये त्रिपिटक बचा हुआ था सिर्फ श्रीलंका में, यहीं से पूरे देश में गया। क्योंकि ये धर्म हीरा जैसा है, डायमंड जैसा। किसी को डायमंड मिल गया तो वो अंधा है, तो अंधे लोग सिर्फ डायमंड के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि वो छू के नहीं पता सकता है कि डायमंड है, पत्थर जैसा दिखता है उसे। जो प्रज्ञावान है, अंधा मतलब नहीं, प्रज्ञा नहीं, जो प्रज्ञावान है, जिसके पास हीरा के बारे में जानता है, उसका कीमत जानता है। तो ये धर्म हीरा जैसा है, लोग को इस जीवन और परलोक जीवन सुखी करता है और निर्वाण तक ले जाता है। इसीलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको ये धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, सील सुरक्षा करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, मन को आगे ले जाने के लिए तथा उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात करने के लिए आप सभी लोग को उत्तम भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।